स्टूडेंट, मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज आपके सामने डिस्कस करूंगा थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। इट इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। गेट के अंदर जनरली 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और IAS के अंदर भी इसमें से फॉर्मूलेस वगैरह जनरली पूछ लेता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज गेट एंड IAS एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बात करें कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है। जनरली जो भी हम कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं या मेथड डिजाइन करते हैं वो प्रोफेसर या साइंटिस्ट के ऊपर वो नाम होता है उनका, तो इट इज़ ऑल्सो ऑन बेस्ड ऑन साइंटिस्ट नेम, ठीक है। तो इसमें जनरली ये जो जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म स्टडी कर रखा था, उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ इन्वर्जन बताए थे। उसमें से एक इन्वर्जन था क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जिसका यूज़ जो है हम सेपर मशीन में करते हैं, ठीक है। तो सेपर मशीन में उसका यूज़ करते हैं, तो उसका उसमें मेन फंक्शन क्या था, इस टाइप का फंक्शन था जिसमें ये जो है एक स्लॉटेड बार था, यहाँ पे एक फिक्स लिंक थी, ये क्रैंक लगा था, उसके बाद ये स्लाइडर यहाँ पे लगा था। ये स्लाइडर क्या करता था, ऐसे इस टाइप से रोटेट करता था और B1 पोजीशन से B2 पे जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा एंगल मिलता था जिसे हम कटिंग स्ट्रोक एंगल बोलते थे। फिर रिटर्न होके आता था अल्फा, जिसे हम रिटर्न स्ट्रोक बोलते थे। तो बीटा और अपन अल्फा को हम बोलते थे क्या, कटिंग रेशो। तो ऐसे जो है इस मैकेनिज्म के माध्यम से हम क्या करते थे, सेपर मशीन पे शेपिंग जो ऑपरेशन है वो वर्क परफॉर्म करते थे। तो उसने बताया कि ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन के रिस्पेक्ट में भी एक एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है, उसे हम बोलते हैं कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। मतलब व्हेन अ स्लाइडर इज स्लाइड अलोंग अ रोटेटिंग लिंक, जब स्लाइडर स्लाइड करता है अलोंग अ, जब लिंक जो रोटेट करती है ना, सच एज इन क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म यूज्ड इन सेपर मशीन, जो कि क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है जिसका यूज सेपर मशीन में करते हैं, कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन कम इन एग्जिस्टेंस। तो वहाँ पर जो है वो कॉर्डलेस कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये लाइन भी पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो कंसीडर अ लिंक OA, एक OA लिंक है, एंड ए स्लाइडर B, ए एक स्लाइडर है जो कि ये है आपका B जो है, ये स्लाइडर है एक, ये स्लॉटेड बार है जिसमें ये स्लॉट करता है स्लाइडर। उसके बाद ये फिक्स लिंक है O, ठीक है। ये ओमेगा जो है ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इसमें जो है हमको क्या फाइंड करना है, इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट्स फाइंड करना है जो कि एक्सीलरेशन को डिफाइन करे। तो उस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, उस कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम देखेंगे और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये वही चीज़ लिंक है, मतलब ये वही लिंक है जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ये स्लाइडर यहाँ पे आ जाएगा, तो वही पोजीशन मैंने शो कर रखी। OA लिंक है, उसके बाद ये स्लाइडर है आपका, है ना, B। 3 लिंक है जनरली, 1 2 3, और इसमें ये एक पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट पॉइंट Q, और ये P के रिस्पेक्ट में जो है, ये इसकी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट यहाँ पे है P, ठीक है। तो अब जो है अगर मैं देखूं इस लिंक के रिस्पेक्ट में, जैसे कंसीडर ए लिंक OA एंड स्लाइडर B, दिस स्लाइडर B मूव्स अलोंग अ लिंक OA, ये जो स्लाइडर है ये मूव कर रहा है अलोंग OA। द पॉइंट Q जो है, ये पॉइंट Q इज को इंसिडेंट पॉइंट ऑन द लिंक OA, को इंसिडेंट पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर हमने अभी फिक्स कर रखा है कि ये इतना है, फिर सयाई करके ये पॉइंट चेंज होता रहेगा। तो अगर इस ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इस पर अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें, तो जैसे कि एक्सीलरेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो देख रहे हो गया आप P और Q, P और O पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम एक्सीलरेशन खींचें, तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना दिया है। ये हो गया आपका कौन सा, ये वाला, ये हो गया ये वाला, और ये हो गया ये वाला। तो जैसे मैंने बताया ये रिजल्टेंट होता है APO, ये हमें निकालना है इस पर एक्सीलरेशन। तो जैसे मैंने बताया इस लिंक के रिस्पेक्ट में जनरली एक लिंक ये है, एक लिंक ये है, 2 लिंक है, दोनों लिंक के रिस्पेक्ट में एक सिमिलर जो है ये एक रिजल्टेंट वर्क करना है, ठीक है, APO बोलते हैं इसे। तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम जैसे देखें, इसके रिस्पेक्ट में, इस लिंक के रिस्पेक्ट में, तो एक कंपोनेंट्स वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं AR क्या होता है, रेडियल एक्सीलरेशन, जैसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। और जो वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में AT वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें अगर टोटल एक्सीलरेशन देखें, जैसे APO जो क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O, तो ये क्या हो जाएगा APO। ये APO ये एक्सीलरेशन क्यों है, ये आपका वेक्टर, क्योंकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये रो क्या बता रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, रो, है ना, तो जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को बताएगा, और एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा आपका APQ और प्लस AQO, इन दोनों का समीशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे AQO,
ए क्यू ओ कैसे निकलेगा, ए क्यू अगर मैं ये निकालना चाहूँ इसकी वैल्यू, तो हम क्या करें, इसके लिए, इस लिंक के लिए, ये तो इस पर तो ये वर्क कर रहा है, इस लिंक के लिए स्पेशली इस पर भी दो कंपोनेंट्स वर्क करेंगे। कौन कौन से, ए आर, एक तो आपका ये रेडियल क्यू ओ कंपोनेंट वर्क करेगा और एक वर्क करेगा टेंजेंशियल, इसी पे टेंजेंशियल भी वर्क करेगा, ए टी क्यू ओ। इस लिंक के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा हूँ, इसी लिंक, अगर ये अकेली एक लिंक है ये, तो एक इस पे ये वर्क करेगा और एक इस पॉइंट पे वर्क करेगा इसके रिस्पेक्ट में। ये भी होगा आपका, ये टेंजेंशियल ही होगा और ये होगा आपका कौन सा, रेडियल। तो इसकी वैल्यू हम ए आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर ओमेगा स्क्वायर टू, ओमेगा स्क्वायर टू मतलब ये टू जो लिंक है, ये टू लिंक है, नंबर ऑफ लिंक टू। या इसको हम एक और कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम वी स्क्वायर टू अपॉन आर, और ये हो जाएगा आपका टेंजेंशियल, जिसकी वैल्यू निकल जाएगी आर अल्फ़ा टू। अल्फ़ा क्या है, ये एंगुलर एक्सीलरेशन, आर जो है वो इस लिंक की रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन से वाले की, इसकी वैल्यू। अब आपको निकालना है कौन सा, ये तो ये इसके कंपोनेंट है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए क्यू ओ, ये वाली लिंक। अब बची हुई आपकी ये पी क्यू वाली, तो पी क्यू वाली कैसे निकलेगी, ए पी क्यू, एक पी क्यू क्या है, ये पूरा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो वन लिंक, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ए स्लाइडर, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ स्लाइडर पी क्यू, पी क्यू के रिस्पेक्ट में ये स्लाइड करेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, और उसके बाद ए कॉर्डलेस कंपोनेंट्स जो कि पी क्यू होगा, यहाँ पर एक कॉर्डलेस कंपोनेंट्स वर्क करेगा, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि इस लिंक के जस्ट परपेंडिकुलर ये लिखा हुआ है, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द स्लाइडर पी विथ रिस्पेक्ट टू द को इंसिडेंट पॉइंट क्यू ऑन द लिंक इज नोन एज द कॉर्डलेस कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो यही चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब ये जो लिंक है ना, इस लिंक पे एक कॉर्डलेस कंपोनेंट वर्क करेगा जो कि इस लिंक के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, जो कि होता है आपका क्या, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वाला, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है, यही चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, जैसे ए स्लाइडर की हम बात करें, ये स्लाइडर की, इसकी वैल्यू की बात करें और फिर इसकी वैल्यू की बात करें, तो इस दोनों की वैल्यू को आपको कैसे निकालना है, तो समझना होगा इसमें। जैसे कि हम बात करें ए स्लाइडिंग पी क्यू, जो स्लाइडर वाला था, तो इसका निकालेंगे हम चेंज इन पी क्यू, मतलब इसकी जो पोजीशन चेंज होगी अपन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका तो आप ऐसे निकाल सकते हो कितना चेंज हुआ वो। तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द स्लॉटेड लीवर, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी क्या, डायरेक्शन अलोंग द स्लॉटेड लीवर, इसकी डायरेक्शन जो होगी स्लॉटेड लीवर की होगी, ये वाला पोजीशन, ये जिसको हम बोलेंगे ये वाला ए स्लाइडर पी क्यू। अब एक आपको ये निकालना है, इसको बोलते हैं हम कॉर्डलेस। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी, इसकी डायरेक्शन तो ये होगी इसके अलोंग सेलोटेड के, लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, तभी तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो इसका हम ऐसे निकाल सकते हैं, कॉर्डलेस पी क्यू, और पी क्यू के रिस्पेक्ट में ही वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि ओ क्यू के जस्ट परपेंडिकुलर वर्क करता है। तो ये निकलेगा आपका 2 ओमेगा 2, ये लिंक का जो है ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, और वी पी क्यू स्लाइड, इसके रिस्पेक्ट में हम इसकी वैल्यू निकाला। अगर आपको ओमेगा 2 की वैल्यू मालूम है, वी पी क्यू जो है स्लाइडर की ये वेलोसिटी मालूम है, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो वी कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ दिस स्लाइडर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कॉर्डलेस एक्सीलरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दिस साइड। अब इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ए कॉर्डलेस जो है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये परपेंडिकुलर टू लिंक क्यू ओ, ये जो लिंक है इसके जस्ट परपेंडिकुलर होती है, लेकिन इसको हम सेंस भी करते हैं। कैसे सेंस करोगे इसको, इट्स डिपेंड अपॉन ओमेगा 2 एंड वी स्लाइड, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसकी जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड, तो ये वी पी क्यू स्लाइडर पे, और ओमेगा 2 जो है इसके इस पे भी डिपेंड करती है। तो जनरली इन सब चीज़ों को आगे आप गेट के क्वेश्चंस में भी कर सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे इसको करना है, सॉल्व करना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इट इज़ नोन एज द कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन 2 ओमेगा 2 वी पी क्यू
स्लाइडिंग, है ना। तो ये क्या है, स्लाइडिंग के जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है, 2 से इनटू कर दिया, ये पूरा निकाला जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। तो मैंने कैलकुलेशन नहीं करके बताया है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि गेट के अंदर आता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने कॉर्डलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन समझा। मैंने बहुत हद तक कोशिश किया कि मैं इसमें आपको अच्छे से ढंग से समझाऊँ। अगर और भी अच्छे से इसको समझना है तो एस रतन की बुक में आप देख सकते हैं, या RS खुरमी की बुक में इसमें देख सकते हैं, पूरा इसका डेरिवेशन और ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो मेन इसका यूज जो है हम क्या करते हैं, जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है उसमें जो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है, वहाँ पर शेपिंग मशीन जो होती है वहीं पे एक कॉर्डलेस कंपोनेंट एग्जिस्टेंस में आया और उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि होगा आपका यूनिट 3 पर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।